जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, 10 जुलाई या 11 जुलाई को। पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का छाया भी है तो भद्रा कब से कब तक की रहेगी और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन क्या करना है। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मनोकामना पूर्ति के लिए जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु जी की पूजा करने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। तो पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा का दोष होता है तो वह आज के दिन कुछ उपाय जरूर कर ले, उससे चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने ही मानव जाति को चारों वेदों का जो ज्ञान है उसको बताया था। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि घर में अपने से बड़ों जो अर्थात माता पिता भाई बहन आदि गुरु प्रिय समझ करके उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पे ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। इसके बाद में व्रत का संकल्प लें और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और इसके बाद में भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ में माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उन्हें साफ वस्त्र से पोंछ करके चौकी पर स्थान देना चाहिए। इसके बाद में वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित करें। आप विष्णु जी को चंदन और माँ लक्ष्मी जी को रोली सिंदूर अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें और उसके बाद में धूप दीप जलाएं और भोग में फल पंचामृत पंजीरी या मिठाई का भोग जरूर लगाएं। और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जो होता है उसको अवश्य शामिल करें। इसके बाद में आप भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुने। साथ ही आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद में आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करना चाहिए और परिवार में सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। और आषाढ़ पूर्णिमा पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को जल पात्र, पंखा, नमक, चावल, चीनी, छाता या घी आदि का दान जरूर करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से आरोग्य का भी वरदान मिलता है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष के नीचे देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में धन का आगमन होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए जो लोग इस दिन अपने गुरु की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद गुरु व्यास जी की या फिर अपने गुरु की फोटो रख करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल माला चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए या आप अपने गुरु के पास जा करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और तुरंत जरूर जाएं।
और उन्हें किसी आसन में बैठा करके उन्हें फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल माला आदि अर्पण करें और कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता, बड़े भाई बहन का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो इस दिन आप ले सकते हैं गुरु मंत्र। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक की रहेगा। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है तो 10 जुलाई 2025 की सुबह 1:36 पर होगी और आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 11 जुलाई 2025 की सुबह 2:06 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा और पूर्णिमा का व्रत भी 10 जुलाई को ही रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:31 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर के सुबह 4:50 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:20 पर रहेगा। बात करें कि पूजा की शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। तो पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से लेकर के सुबह 7:15 तक रहेगा और सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर 2:10 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:22 से लेकर के शाम 8:38 तक रहेगा। जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:10 से लेकर के दोपहर 3:54 तक रहेगा। तो राहु काल जो होता है वो अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:31 से लेकर के दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस दिन पाताल लोक की भद्रा है तो इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा। तो पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है, ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होती है। तो यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।